बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत का पहले सुना था कोई असूल नहीं है। अब इनका एक ही असूल है कि इन्होंने असूल का कत्ल करना है। ना जाने खुदा बने बैठे हुए अपने अंजाम से क्यों बेखबर हैं। नाज़रीन, आज के हालात में आ जाते हैं। इस वक्त एक शख्स को दबाने के लिए इसके मुखालफिन किस हद तक गिर सकते हैं, कानूनी, अखलाकी, आईनी, इसका अंदाजा इमरान खान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से बाखूबी लगाया जा सकता है। इसमें चाहे मुकदमात का इंदराज हो, चाहे अखलाकी गिरवाहट हो, जहरीला प्रोपोगंडा हो। इस जहरीले प्रोपोगंडे में माँ का एहतराम, बेटी का एहतराम, रिश्तों का एहतराम भी दफन कर दिया गया है। इंसान कितना गिर सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आजकल कुछ लोगों के बारे में दुख होता है कि ये अपने मनसब का भी ख्याल नहीं कर रहे। और इस अवाम ने, जिस पाकिस्तान को कायदे आज़म ने 14 अवाम के लिए बनाया था कि इधर जन्नत होगी, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा, इसे किस अंधेर नगरी से चला रहे हैं, इसकी सारा मंजर तो आपके सामने है। कुछ हकायक आप तक लाता हूं, इसे गौर से नाज़रीन सुनिएगा। इमरान खान को मंजर से हटाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, कातलाना हमला से लेके गिरी हुई वीडियो और ऑडियो, और इसमें कुछ लगड़ बगड़ चमचे कच्चे भी शामिल हैं। कभी हिस्ट्री देखे तो कातलाना हमला तो कभी सैकड़ों मुकदमात, 200 के करीब मुकदमात, इससे भी बात नहीं बनी तो इसके मुखालफिन इखलाक से आरी गंदगी, गलाजत इमरान खान फेंकते हुए अपने चेहरे पर गिरा बैठे हैं। कहते हैं ना, आसमान पर थूका मुंह पर गिरता है। और आजकल इमरान खान के मुखालफिन अखलाकियात से आरी इल्जामात और किरदार कशी पर उतर आए हैं, मगर मकसद कामयाब नहीं हो रहा। जितना गंद इमरान खान की तरफ फेंच रहे हैं, उतना ही गंद इनके चेहरे पे नमाया नजर आ रहा है। अपने गंदगे चेहरे और गंदे हाथ को साफ करने की बजाय इन्हें इनबुक्स इमरान में न जाने किस हद तक गिर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ कभी कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी किरदार कुशी के लिए घटिया से घटिया, कम ज़र्फ, नीच तरीकों से इसके चाहने वालों को मुतनफर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात कहीं भी नहीं बन पा रही। पहले तोशाखाना का केस बनाया गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि तोशाखाना में इन पर पर्दा नशीनों के भी नाम आ गए, जो खुद को पारसा जाहिर करते थे। वो इमरान खान से अरगुना ले गए और इमरान खान ने जो वाहिद लिया तोशाखाना से तकायब, आईनी कानूनी तकाजा पूरे करके लिया। यानी कि चोर भी कहे चोर चोर। अब इमरान पर इल्जामत लगाने वाले किस पसमानदगी तक गिरे हैं। चादर चारदारी का तकद्दस पमाल, अखलाक से गिरी हुई वीडियो ऑडियो, गंदा का गंदा खेल। और आजकल तो देखें, हैरत वाली बात है कि फिर अब इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का जिद बना लिया गया है, जिसमें बनता ही नहीं। खुद नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी गाड़ियां ले उड़े जो कानून में ले ही नहीं सकते। सेशन कोर्ट में यकतरफा तौर पर केस बनाकर सजा सुनाई गई। लेकिन हाई कोर्ट में भीड़ लगते ही ये सजा बरकरार ना रह सकी, क्योंकि केस कमजोर और बेहुदा था। फिर साइफर केस बनाया, जाली ट्रायल में फर्द जुर्म भी लगा दी गई। लेकिन ये प्लान भी नाकाम रहा और तमाम तर हरबों के बावजूद भी ये केस अब सिफर से दोबारा शुरू करना पड़ा और उसका नतीजा भी सिफर ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट जेल ट्रायल को कालंदम करार दे चुकी है। इतनी नाकामियों के बावजूद भी नून लीग और उसके हमायत याफ्ता अपने आप को इतना गिरा चुके हैं कि इससे नीचे सियासी तौर पर मजीद नहीं गिरा जा सकता। दादनी, दूसरी तरफ केसों की तो इंतहा है ना। एक केस अल कादर ट्रस्ट का भी आ गया सामने। इसका भी हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले में वाशगाफ लफ्जों में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत
सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में रकम वफाकी हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर करने का हुक्म दे चुकी है। 190 मिलियन डाला है जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जिसमें एक पैनी भी तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नहीं गई, एक पैनी। अब जब ये रकम ही वफाकी हुकूमत को ट्रांसफर हो जाएगी तो फिर केस क्या रह जाएगा? अंदाजा करें, पसमानदगी आपने इस कदर देखी होगी। झूठे केस, ये सरकारी अफसरान ने मरना नहीं है। अगर भाई एक झूठा केस बन गया है तो उसको खत्म कर लो। अगर इमरान खान का सियासी मुकाबला आप नहीं कर सकते, सियासी मैदान में उसे शिकस्त नहीं दे सकते, तो उससे माफी मांग लो, इसमें आपकी अना कम नहीं होगी। रखो, याद रखो, अल्लाह जितनी इज्जत ताकत दे आज सी ले आओ। शेर खुदा हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स के पास ताकत, दौलत और अख्तियार आए वो बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। साहिब इल्म तशरीफ फरमाते हैं अगर उसके अंदर इंसान है तो और आज ही इंकसारी आ जाएगी, जुल्म नहीं करेगा, अख्तियार का तजावज नहीं करेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। अंदर जानवर है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को कमजोर करने में लगा देगा, खत्म करने में लगा देगा। ऐसा ही कुछ इमरान खान के मुखालफिन उनसे कर रहे हैं। अब ट्रांसफर वफाकी हुकूमत को चला गई तो भाई अलकादर भी बढ़ गया जी। इन तीनों केसों में शिकस्त देखते ही मुखालफिन ने एक बार फिर किरदार कुशी का रास्ता अख्तियार किया है। ये किरदार कुशी अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनजीर साहिबा की भी की गई, उसके अलावा एक समीउल हक की भी की गई। ये कुछ सियासतदान गंदगी के ढेर में पलने की कोशिश करते हैं, उनमें बेहद सियासतदान अच्छे भी हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है। इस मकसद के लिए अखलाकियात से गिरी हुई हरकतों को पर जो रास्ता अख्तियार, पहले बुशरा बीबी के साहब शोहर हावर मानिका का इंटरव्यू कराया गया। पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया गया एंटी करप्शन का, फिर उनके साथ मामला तय किए गए, फिर उनकी जमानत कराई गई, फिर इंटरव्यू कराया गया। याद रखे कि ये इंटरव्यू एक केस में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के बाद हुआ हावर मानिका का। इस चीज को आप भूलिएगा नहीं, ये इंटरव्यू से पहले क्या हुआ, और इससे आपको सारे मनाजर सामने आ जाएंगे। गिरफ्तारी से पहले हावर मानिका ने इमरान खान की तारीफें करते थे और शादी के वक्त वीडियो बयान भी जारी कर चुके हैं कि इससे ऐसा खुदा तरस आदमी मैंने नहीं देखा। अब मजबूरन वो भी गंद फेंक रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जिस हाथ से गंद फेंक रहे हैं उनका हाथ खुद बदबूज़दा है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद हावर मानिका ने ऐसी ऐसी बातें की जो कोई भी शख्स अपनी साबका शरीके हयात के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इंसान जितना भी गिरे जमीन से नीचे नहीं गिर सकता, ये जमीन से भी नीचे गिर गए हैं। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, अगर उसको मियाँ बीवी का नहीं गुजारा होता तो कईयों की शादियां हुई और अलहदा हो गई। लेकिन मैं कभी किसी की फैमिली लाइफ पे बात ही नहीं करता, ना करूंगा। लेकिन मैं इनकी ज़हनी पसमानदगी बता रहा हूं कि एक शख्स को सियासत को रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक गिरते जा रहे हैं। इस इंटरव्यू की बुनियाद पर अब हावर मानिका जो कस्टम के रसवाए जमाना अफसर हैं मुबैना तौर पर, ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ सिविल अदालत में केस दायर कर दिया है। इससे पहले यह केस एक शहरी की जानिब से दायर किया गया था, जिसने एक आम शहरी ने दायर किया था, गुमनाम ने, जिसका इस सारे मामले और इमरान खान से कभी कोई तल्लक ना था, ना बीवी से था, ना कभी रिश्ता ना नाता था। जब हावर मानिका डर्टी गेम का हिस्सा बनने पर आमादा हो गए तो इसी शहरी ने एक दिन पहले दरख्वास्त वापस ले ली और अगले ही दिन ये गंदा खेल हावर मानिका के हाथ आया और वो खुद अदालत पहुंच गए। इनका वीडियो बयान जरूर सुनिएगा जो उन्होंने अपनी साहब शरीके हयात और इमरान खान साहब के बारे में दिया। याद रख लें कि सियासत के मुकाबले बेनजीर भट्टो शहीद के बारे में भी बहुत वर्गल तस्वीरें हेलीकॉप्टर या जहाज से फेंकी गई थी। जब कोई सियासत में मुकाबला ना कर सके तो वर्गल और घटिया पे इंतहा आ जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि तरीके इंसाफ इस गंदगी का हिस्सा नहीं बन रही। इन्हें हरगिज नहीं चाहिए किसी भी लीडर की फैमिली को डिस्कस करें।
चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उनके अहले खाना हम सब के लिए काबिल कदर काबिल इज्जत है। हाँ, किसी ने करप्शन किया, जुर्म किया, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है, पाकिस्तान का कानून भी कहता है, अखलाकियात भी यही कहते हैं, मजहब भी यही कहता है और कानून भी यही कहता है। खुदारा अपने आप को जमीन पर लाए और इंतकाम को, अदल को अदावत ना करे, इंसाफ को इंतकाम में ना बदले, वरना लोग इंसाफ मांगने से भी बागी हो जाएंगे। इस कौम को बागी नहीं, मुत्हिद करें, कुव्वत मोहब्बत भाईचारा पैदा करें। इसी में पाकिस्तान और सियासतदानों की और जमहूरियत की कामयाबी है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, फैसला आप खुद करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।